लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के बजट सत्र के दूसरे दिन भी काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिला। सदन में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर फ्लोर में इस्तेमाल होने वाली भाषा के विवाद पर बयान दिया। उन्होंने सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, उसे नहीं हटाया जा रहा है, न ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है। आप लोग बस उर्दू कर रहे हैं। हमने फ्लोर में इस्तेमाल होने वाली भाषा में स्थानीय भाषाओं को जोड़ा है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वाले को बोलने समझने में आसानी हो। कुंभ आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों को खत्म करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का जल स्नान और आचमन करने लायक है। पॉल्यूशन कंट्रोल रूम संगम पर लगातार काम कर रहा है। संगम के जल को लेकर दुष्प्रचार किया गया और इसमें सपा और विपक्ष के लोग भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि कुंभ को लेकर दिए गए बयान गैर जिम्मेदाराना है और दिखाए गए वीडियो झूठे हैं। दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी की मुख्य पीठ के समक्ष रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में नदी के पानी की गुणवत्ता के बारे में चिंताजनक निष्कर्ष सामने आए हैं। फिलहाल योगी ने कहा कि क्या महाकुंभ को भव्य बनाना कोई अपराध है, और अगर ऐसा है तो हमारी सरकार आगे भी इसे जारी रखेगी। वैसे भी किसी महान कार्य को तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध करना सपा की मजबूरी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र दूसरे दिन भी हंगामा रहा। और बता दें आपको कि सदन में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से फोर का इस्तेमाल करने वाली भाषा पर जो बयान है वो दिया है, उस विवाद पर बयान दिया है जिसमें बार बार निशाना साधा जा रहा था और उर्दू को इस्तेमाल करने की बात कही जा रही थी। बता दें उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है और उसे नहीं हटाया जा रहा है, न ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है। तो विधानसभा में ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली। बता दें आपको कि जिस तरह से ये कहा गया कि इस भाषा को नहीं हटाया जा रहा है और ना ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है, आप लोग बस उर्दू कर रहे हैं। हमने फ्लोर में इस्तेमाल होने वाली भाषा में स्थानीय भाषाओं को जोड़ा है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को बोलने समझने में आसानी हो। कुंभ आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों को खत्म करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का जल स्नान और आचमन करने लायक है। पॉल्यूशन कंट्रोल रूम संगम पर लगातार काम कर रहा है और संगम के जल को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। सपा और विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि कुंभ को लेकर दिए गए बयान गैर जिम्मेदाराना है और दिखाए गए वीडियो झूठे हैं। दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि एनजीटी की मुख्य पीठ के समक्ष रिपोर्ट भी दाखिल की गई। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है बीजेपी के। आलोक जी स्वागत है आपका। और अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अशोक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो कि आप लोगों की तरफ से खड़े किए गए थे। अब वो कह रहे हैं कि हिंदी हमारी भाषा है, सदन की भाषा, और हिंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी भाषा को थोपा नहीं जा रहा है। जी, जहाँ तक भाषा का सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है भाषा का। योगी जी खड़ा करते हैं अलग बात। देखिए, हमने ये कहा था कि अंग्रेजी आवश्यक नहीं, सदन में अंग्रेजी बोलना कोई अनिवार्य नहीं है। सदन के विधायक जो भी अपनी बात संप्रेषित करते हैं वो अंग्रेजी भाषा का उतनी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी वो ला रहे थे, बाकी क्षेत्रीय भाषाओं से कोई परेशानी नहीं। भोजपुरी में बात की जाए, अवधी में बात की जाए, ब्रजभाषा में बात की जाए, तभी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई विरोधाभास ही नहीं है। खाली ये बात कही गई थी कि जो है अगर अंग्रेजी को आप चाहते हैं शामिल करना तो जो है उसकी जगह उर्दू कर लीजिए, संस्कृत कर लीजिए। संस्कृत के लिए भी कहा है हमारे नेता विरोधी दल ने, संस्कृत को कर लिया जाए।
और जो है कोई आवश्यक, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, विदेश की भाषा है, बाहरी भाषा है। अंग्रेजी पढ़ना अच्छी बात है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा है मतलब साहब पंडित जी ने, अंग्रेजी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करें, आप शेक्सपियर को पढ़ें, तमाम किताबें पढ़ें अपना, तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई सदन में भाषा अंग्रेजी भाषा रखी जाए ऐसा उचित नहीं लग रहा है। ऐसी बात कही उन्होंने, और कोई खास ऐसा कोई विरोध तो किया नहीं किसी भाषा का। जी ठीक है आलोक जी, देखिए ये तो कह रहे हैं हमने ऐसे कोई भाषा का विरोध किया नहीं, ये कह रहे हैं आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि उर्दू 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 चिल्ला रहे थे ये लोग? देखिए, इन्होंने लगातार सदन के पटल पर उर्दू भाषा के लिए बैटिंग की है, और जबकि हिंदी सबकी भाषा है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ रीजन में, तो उसमें इनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बार बार उर्दू की बात करते हैं, जो अपीजमेंट की इनकी राजनीति है वो तो अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी भी ये मुसलमानों को किसी न किसी तरह से मोहने की कोशिश में लगे हुए हैं। काम उनके लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन मोहने की कोशिश जरूर। जबकि उसके उलट हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, जो बहुत अहम कदम साबित हुआ है। हमने जितने भी अपने जन कल्याणकारी कार्य हैं, चाहे वो शौचालय का निर्माण हो, चाहे घर का निर्माण हो, चाहे राशन की बात हो, या आयुष्मान कार्ड हो, उसमें सबने मुसलमानों की बराबर की हिस्सेदारी है। अब आपने देखा दिल्ली में मुस्तफाबाद जो 65% मुस्लिम आबादी का सीट है, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया है। तो मुस्लिमों का भी भ्रम टूट रहा है। कुछ दिन के बाद इन पार्टियों का तो मुझे लगता है सर्वस्व ही खत्म हो जाएगा। जिस बैसाखी पर ये खड़े हैं, जब वो बैसाखी हट जाएगी ये तो मिट्टी में मिल जाएंगे। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष जो है वो कुंभ को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं? देखिए, कुंभ विश्व में आज तक का सबसे बड़ा ह्यूमन का वो कॉन्ग्रीगेशन था। इतना बड़ा आज तक पूरे विश्व में कहीं भी इतने लोग नहीं जमा किए गए हो सके, और इतनी सुगमता से। ठीक है, कुछ हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु हुई, उनके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन ऑन द होल इट वॉज वेरी वेल मैनेज, और काफी लोगों को उससे जो आस्था में उनका विश्वास था उससे उनको वहां जाकर। विपक्ष तो कह रहा है ना कि जो पानी है उसमें जो जल है ना वो स्नान करने लायक है ना वो आचमन करने लायक है। अगर ऐसा है तो मैं इनसे अनुरोध पूर्वक ये पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी ने क्यों स्नान किया उसमें? समाजवादी पार्टी के नेता लोग क्यों स्नान किए उसमें? पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए, स्पष्ट सा जवाब है कि कुंभ में अव्यवस्थाएं बहुत हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जो आने जाने का रास्ता था इनका, जो बड़ी घटना हुई थी, वो अगर रास्ता अलग अलग होता, 2 रास्ते होते, एक जाने का होता, एक वहां से लौटने का होता, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अगर बैरिकेटिंग डबल कर दी गई होती तो भी इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इतनी जान माल की क्षति हुई है जिसमें गिनना मुश्किल हो गया है, क्योंकि घटनाएं तमाम आई हैं, तमाम रिकॉर्ड किए गए हैं, तमाम यूट्यूबर ने भी डाला है, तमाम सोशल मीडिया पे आया है, तमाम प्रेस ने भी जाने का प्रयास किया वहां पर, तो प्रेस को भी रोका गया है, धकेला गया है। सारी चीजें आज प्रेस में हैं, सारी चीजें मीडिया में है, हमारे बताने की जरूरत नहीं, सारी चीजें मीडिया में है। हुई जिसको संज्ञान में नहीं लिया इन्होंने। नहीं, ये बताइए ना कि आप लोग कह रहे हैं कि आचमन करने लायक नहीं है, स्नान करने लायक नहीं है, गंदा हो चुका है उसका पानी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी गंगा में ऐसा है। कहीं कहीं पर स्थानों पर, कई स्थानों पर ऐसा क्वालिटी चेक किया गया है जिसमें पाया गया है कि ये नहाने योग्य नहीं है या आचमन योग्य नहीं है, और उसमें गंदे नाले का जल आ रहा है। यही तो कहा राष्ट्रीय जी ने कि अगर उसको रोक दिया गया होता तो आज ये भी दिक्कत नहीं आती कि अगर नाले का जल को कुछ टाइम के लिए जो है रोक देते हैं अगर ये, तो शायद इतनी गंदगी नहीं आती उसके अंदर। ये अगर सुझाव देते हैं, कहते हैं, तो क्या गलत करते हैं? विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं क्या? विपक्ष बोलेगा नहीं क्या? हम विपक्ष में है और हम जनता की आवाज है। जनता जो बात नहीं कह पाती है उस बात को हम कह करके अगर आगे बढ़ाते हैं चीजों को, सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। इतना चिढ़ते क्यों है योगी जी? इतना दम्भ क्यों है योगी जी में?
सबकी बातें सुननी चाहिए, और अगर कोई सही बात कह रहा है तो उसकी माननी भी चाहिए। सच्चाई है, दम होना गलत है, और ये दम जो है जिसको भी होता है उसको विष्णु जी, उसको आहार है उनका, वो उसको निगल जाते हैं विष्णु जी। ये हमारे सनातन की पद्धति है, सनातन में कहा गया है ऐसा। ठीक है, देखिए आलोक जी, एक एनजीटी की रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि पानी की गुणवत्ता चिंताजनक है। मतलब ये निष्कर्ष सामने आए हैं, यही बात है। वो रिपोर्ट मैंने भी देखी है, जिसमें उन्होंने जो सीवर के लाइन से पानियां यहाँ प्रवाहित की जा रही हैं, उसको लगाने की रोक की अनुशंसा की है। उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। नहीं तो उसमें तो ये कह रहे हैं ना कि प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है, जब करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो वो जो अव्यवस्थाएं फैली है उसको नहीं करना चाहिए ना? प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है उस वक्त? एक बार फिर से रिपीट करें। प्रशासन की सर क्या जिम्मेदारियां बनती है अगर अव्यवस्थाएं हैं, पानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं? अब बताइए, अगर इतने करोड़ों लोग उस पर डुबकी लगा रहे हैं और पानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और ये तो रिपोर्ट सामने आ गई है कि जो पानी है उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या कहिएगा? किसकी गलती, किसकी खामी, किसकी? क्लोरोफॉर्म की बात की गई है कि उसमें कुछ स्तर ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि वो नहाने योग्य नहीं है। ऐसा किसी रिपोर्ट में नहीं है। और जिन जगहों से वो प्रभावित हो रहा है उन जगह की बात की गई है, पूरे उसकी बात नहीं की गई है। जहाँ जहाँ मैंने भी यही बात कही है, आखिर मैंने भी यही बात कही ना कि पूरे पे नहीं कही गई, कुछ भाग पर कही गई है जी। नहीं, लेकिन अगर कुछ पे भी कही गई है सर, और उसी जगह पे कही गई है जहाँ पे संगम है, जहाँ पे लोग डुबकी लगा रहे हैं, तो सवाल खड़े होंगे ना आलोक जी? मैंने कुछ स्थानों पर कही गई है जहाँ पर ये सीवर का जल आके मिलता है। हाँ। तो वो आपसे कहा ना, इतनी बड़ी संख्या नहीं है, पूरे गंगा में हो रहा है, वहाँ पर सीवर का प्रभाव नहीं हो रहा है उसके आसपास। वहाँ स्नान कर रहा है, इतने करोड़ों संख्या में लोग हैं कि पूरे गंगा में स्नान कर रहे हैं। जहाँ मलमूत्र का प्रवाह हो रहा है वहाँ भी स्नान कर रहे हैं, इसलिए कहा गया है ना। मतलब सरकार की तो कोई गलती नहीं है ना, प्रशासन की तो कोई गलती नहीं है ना अशोक जी? सरकार की ही गलती है। सरकार ने पहले से इंतजाम नहीं किए। आज 6 महीने पहले से इंतजाम करते तो 12 महीने पहले से इंतजाम करते, 2 साल पहले से इंतजाम करते, ये पता था कि महाकुंभ लगने वाला है, तो आज ये हालत में होती ना। सरकार ने नोटिस ही नहीं लिया गंभीरता से, इसको खाली प्रचार किया बस। गंभीरता से जान माल की क्षति होगी, बीमारियां फैलेंगी, इसका परवाह ही नहीं किया सरकार ने। सरकार पे तो आरोप है जी। देखिए, इंतजाम के ऊपर भी बात उठ रही है, ये कह रहे हैं कि इंतजाम जो करना चाहिए, और अगर आप ये कहते हैं या सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि महाकुंभ को भव्य बनाना कोई अपराध है, और अगर ऐसा है तो हमारी सरकार इसे आगे भी जारी रखेगी। अपराध नहीं है सर, भव्य बनाइए, शानदार बनाइए, लेकिन उस हिसाब से इंतजाम तो करिए। इंतजाम नहीं था तो लगभग आधा भारत वहाँ पहुंच के स्नान करके चला गया, बगैर इंतजाम के ही हो गया ये सारा चीज। देखिए, अपनी आस्था में हर परेशानियां झेली हैं, श्रद्धालुओं ने परेशानियां झेल करके भी आए हैं, क्योंकि उन्हें आस्था है, विश्वास है। महाकुंभ का महापर्व है, उसमें आएंगे ही लोग। आपने क्या किया? आपने तो अव्यवस्थाएं की, आपकी वजह से जान माल क्षति हुई, आपकी वजह से जो है आवागमन भी अवरुद्ध हुआ, तमाम चीजें आप नहीं कर पाए जी। 2013 में जब आपकी सरकार थी और 39 आदमी रेलवे स्टेशन पर मारे गए थे, तो आपने क्या किया था? देखिए, 2013 में महाकुंभ और जो है संगम नोज पर कोई घटना नहीं हुई थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुई थी, जो कि रेलवे की गलती से हुई थी। रेलवे केंद्रीय विषय है कि रेलवे का, रेलवे ट्रैक की वजह से हुई थी, और केंद्र में मंत्री होता है, रेलवे केंद्र के हवाले होती है। लेकिन वहां भी हम मानते हैं कि जो है वहां पे भी नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद हुआ है, बहुत दुखद हुआ है, हमें अफसोस है, हमने उसकी चिंता जाहिर की है, हमने उसको माना है कि हाँ थोड़ी कमी रह गई है जो ऐसा हुआ है। आप मानते हैं कमी अपनी? आप तो दम्भ में है, अहंकार में है। ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों की मजबूरी है विरोध करना, कि समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है क्योंकि उसकी मजबूरी है। जनता तय करेगी ना। मुसलमानों को सिर पर हाथ फेरना, उनको पुचकारना, ये सब तो इनके
इनके रग रग में बसा हुआ है। देखिए, हिंदू मुसलमान करना आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जब महंगाई की मार झेल रही जनता, बेरोजगारी की मार झेल रही जनता, किसान किस तरह से पीड़ित है, महंगाई किस तरह से बढ़ी हुई है, ये मुद्दे हैं 27 के। आपके ये हिंदू मुसलमान कोई नहीं सोच रहा है। आजकल लोग कारोबार करते हैं, रोजगार करते हैं, आरक्षण चाहते हैं, जो आरक्षण आप गला रहे हैं। आपकी बातों को कोई तरजीह नहीं देता है। उपचुनाव में 10 में 8 सीट हम जीत जाते हैं। उपचुनाव बातों को कोई तरजीह नहीं देता है। आपने जबरदस्ती जीता है। उपचुनाव को सत्ता के में होने की वजह से आपने बलपूर्वक छीना है। जनता जानती है 27 में ऐसा नहीं कर पाएंगे। 27 में 403 सीटों चुनाव होगा। आपके नानी याद आ जाएगी भाजपा को इस बार। जी, चलिए, नानी किसकी कौन जनता याद दिलाती है, ये भी 2027 में देख लेंगे। लेकिन सर हमें तो लेकिन आलोक जी, तो पूरा भरोसा है अपने कार्यों की बदौलत हम हर जगह रिपीट होते जा रहे हैं और आप हर जगह नीचे चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो आरोप लग रहे हैं ये बार बार लग रहे हैं, और कुंभ को लेके लग रहे हैं। इससे पहले भी आरोप लगे कि लोगों की जो मौत हुई है उसके आंकड़ों को छुपाया गया। अब आरोप लग रहे हैं कि पानी जो है वो सही नहीं है, उस पर भी सरकार की विफलता है क्योंकि इसके लिए इंतजाम नहीं किया। आप कह रहे हैं महाकुंभ हम बना रहे हैं जी, हमने करोड़ों लोगों को यहाँ बुलाया, डुबकी लगाई, बहुत बेहतर तरीके से इंतजामात हुए, लेकिन लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? खासतौर पे विपक्ष इस पे बार बार सवाल उठा रहा है। और एक चीज को लेके नहीं उठ रहे ना, ये तो हर चीज को लेके उठ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेके उठ रहे हैं, भीड़ मैनेजमेंट को लेके उठ रहे हैं, वहां पानी को लेके उठ रहे हैं, हालात को लेके उठ रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही को लेके उठ रहे हैं, ट्रैफिक जाम को लेके उठ रहे हैं। सर देखिए, जब इतने लोग किसी जगह पे पहुंचेंगे तो अब उसको मैनेज करना हर आदमी के बूते की बात नहीं है। ये योगी जी है जिन्होंने 50-52 करोड़ जनता को अभी तक वहां झेला है, और उनको स्वाभाविक है जब इतनी गाड़ियां पहुंचेंगी तो थोड़ी अव्यवस्था होगी, जब इतने लोग पहुंचेंगे तो थोड़ी अव्यवस्था होगी, क्योंकि लोग भी तो संयमित नहीं है नेहा जी। अगर लोग भी संयमित हो, यहाँ कई बंदे को चलने के लिए लेफ्ट हो चलेगा राइट, तो लोग तो ये सब चीजें पहले से पता होगी ना सर। आप जब इनवाइट करते हैं, आइए महाकुंभ में डुबकी लगाइए, आस्था का महाकुंभ 144 साल बाद लगेगा, तो ये तो पहले से पता होगा कि लोग जब यहाँ पर आएंगे, डुबकी लगाएंगे तो अव्यवस्था फैलेगी, आप राइट बताएंगे वो लेफ्ट चलेंगे। नहीं पता था आपको? तो इस सबको कंट्रोल तो किया हमने, तभी तो 53 करोड़ 52 करोड़ 70 लाख लोग आज तक डुबकी लगा चुके हैं। नहीं, ये बड़ी उपलब्धि है क्या? उपलब्धि अगर मानिए तो उपलब्धि है। देखिए, तो उपलब्धि मान रहे हैं, इसे कह रहे हैं अचीवमेंट है हमारे लिए तो। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, सत्ता में है और सत्ता का अहंकार भी बोलता है कभी कभी। सच्चाई ये है कि जनता जिस तरह से ठगी गई है, जिस तरह से छली गई है, जनता ने श्रद्धा के होने की वजह से और जो सनातनी होने की वजह से हर जोखिम मोल लिया है। हर जोखिम मोल लेकर जनता गई है। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई रेलवे प्लेटफॉर्म पर, आज साफ रिपोर्ट में भी आ रहा है कि जो है गलत अनाउंसमेंट किया गया वहां पर, और जो है गलत तरीके से लोगों को एंट्री दी गई, टिकट ज्यादा काटे गए, तमाम कमियां हैं और वो कमियां सामने आ रही हैं। आज जनता की जान पर खेल रही सरकार, चाहे भारत सरकार हो और चाहे आपकी ये योगी सरकार हो। दोनों सरकारों को खाली अहंकार के नशे में कि हम हिंदू संतुष्ट करेंगे, उनको हिंदू वोट दे देगा। हिंदू वोट देगा आपको, लेकिन हिंदू कैसे वोट दे देगा? जान माल की क्षति करके वोट दे देगा। हिंदू रोजगार नहीं पाएगा, आरक्षण नहीं पाएगा अपना, कैसे वोट दे देगा? आखिर जब वोट का समय आएगा तब आपको मालूम होगा। अभी 24 में आपको पता चला है, 24 में आपकी सीटें कम हुई हैं उत्तर प्रदेश से, काफी कम हुई हैं। 240 पे आप आके रुक गए हैं। अभी आप नहीं चेत रहे हैं और नीचे जाएंगे। उत्तर प्रदेश तो आपके हाथ से जाने वाला है 27 में आप दोबारा नहीं आने वाले हैं। जी ठीक है, किसके हाथ से जाएगा किसके हाथ से नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश, सर इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और इस महाकुंभ को जनता भी कैसे देख रही है, जनता इसे कैसे सराह रही है या फिर नकार रही है, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि कोरोना काल में भी बड़ी बातें की गई थी, ये कहा गया था कि नहीं अव्यवस्थाएं हैं, सरकार नहीं संभाल पाई, लेकिन उसके बाद फिर से सरकार योगी ने बनाई। अब क्या स्थिति है ये भी वाकई जनता तय कर देगी। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।